नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे भाई बहनों, सुनील का प्रणाम हमारी डरावनी दुनिया में। जय महाकाल। भाइयों बहनों, स्टोरी शुरू करने से पहले आप सब मेरे साथ एक बात बोलिए, जय महाकाल। और अगर अभी तक आपने हमारे जय महाकाल सुनील हिंदी स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी डरावनी सच्ची लगने वाली कहानियां आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। अब ध्यान से सुनिए, क्यों सुनील और जो आप सुनने जा रहे हैं वो कहानी नहीं, एक एहसास है। एपिसोड 1। रात के ठीक 12 बज रहे थे। हाईवे बिल्कुल सुनसान था, चारों तरफ गहरी धुंध, ऐसी कि सामने की हेडलाइट भी घबराकर कांप जाए। मैं गाड़ी चला रहा था, रेडियो बंद, मोबाइल में नेटवर्क नहीं और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। तभी दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ऐसी रात में ऐसे रास्ते पर कोई अचानक सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? मेरी गाड़ी की हेडलाइट में वो दिखी, सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और एक हाथ आगे बढ़ाए खड़ी थी। ब्रेक अपने आप लग गया। दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि लगा अभी बाहर निकल आएगा। वो कुछ बोली नहीं, बस हाथ हिलाकर इशारा किया, रोक लो। दोस्तों, इस पल आप मेरे साथ बोलिए, हे महाकाल, रक्षा करना। मैंने शीशा थोड़ा सा नीचे किया और बोला, कौन हूं आप? उसने धीरे से गर्दन उठाई, लेकिन चेहरा धुंध में छिपा था। उसकी आवाज आई, बहुत भारी, बहुत ठंडी, मुझे आगे छोड़ दो। दोस्तों, उस आवाज में ऐसा कुछ था कि मना करने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही वो गाड़ी के पास आई, मेरी गाड़ी अपने आप ठंडी पड़ गई। एसी बंद, डैशबोर्ड की लाइट झपकने लगी। मैं फिर बोला, आप इतनी रात को यहां? उसने जवाब नहीं दिया, बस पीछे का दरवाजा खोला। और दोस्तों, दरवाजा खुलते ही पूरा हाईवे अचानक खामोश हो गया। ना हवा, ना कीड़े मकोड़े की आवाज, ना दूर कोई गाड़ी। वो बैठ गई, लेकिन शीशे में उसकी परछाई नहीं दिखी। यहां आप रुकिए जरा और कमेंट में लिखिए, क्या आप ऐसी हालत में गाड़ी चलाते रहते या भाग जाते? मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। तभी पीछे से उसकी फुसफुसाहट आई, तुम मुझे पहचान नहीं पाए। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। और तभी दोस्तों, मेरी नजर सड़क किनारे लगे एक पुराने बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था, यहां रात को कोई सवारी मत उठाओ। मेरे मुंह से बस इतना निकला, हे महाकाल। और पीछे से वो हंसी, धीमी, खतरनाक, ऐसी कि दिल बैठ जाए। जहां मेरी गाड़ी चल रही थी और पीछे सीट पर वो बैठी थी। मैंने साइड मिरर में देखा, पीछे की सीट खाली लग रही थी, लेकिन ठंड, ऐसी ठंड जैसे किसी ने दिल को बर्फ में रख दिया हो। मैंने डरते डरते पूछा, कहां छोड़ना है आपको? थोड़ी देर सन्नाटा रहा, फिर उसके पैरों की आवाज आई, जैसे गीली सड़क पर कोई नंगे पांव चल रहा हो। फिर वो बोली, बिल्कुल कान के पास, जहां से कोई वापस नहीं जाता। दोस्तों, आप मेरे साथ बोलिए, जय महाकाल, रक्षा करना। मेरे मुंह से अपने आप निकल गया, ये क्या बोल रही हो आप? वो हंसी, छोटी नहीं, लंबी नहीं, बस ऐसी हंसी जो दिमाग में चुभ जाए। फिर बोली, डर क्यों रहे हो सुनील, तुम तो रोज लोगों को डराते हो। दोस्तों, यहां मेरी हालत खराब हो गई। मैंने कहा, मेरा नाम आपको कैसे पता? वो धीरे से आगे झुकी। अब उसकी आवाज भारी हो गई थी, नाम नहीं, मैं तो तुम्हारी हर रात जानती हूं। तभी दोस्तों, गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से आवाज आई, रात के 12 बज चुके हैं और हाईवे पर आज फिर एक गाड़ी दिखी है। मैं चिल्ला उठा, ये सब क्या हो रहा है? वो बोली, बस गाड़ी चलाते रहो, पीछे मत देखना। दोस्तों, यहां आप जरा सोचिए, अगर कोई आपको पीछे देखने से मना करे तो क्या आप देखेंगे? मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने हल्का सा पीछे देखा और दोस्तों, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका चेहरा, आंखें नहीं थी, बस काला गड्ढा और मुंह से धीमी धीमी आवाज, रुक जाओ, बस यहीं। मैंने ब्रेक मारा, गाड़ी झटके से रुकी। चारों तरफ कब्रें थीं, पुराना शमशान। वो दरवाजा खोलकर उतरी और उतरते उतरते बोली, कल फिर मिलेंगे। फिर उसने पलटकर मेरी तरफ देखा
और बोली, सब्सक्राइब करवा देना, नहीं तो मैं खुद याद दिलाने आऊंगी। इतना कहकर वो धुंध में गायब हो गई। मैं गाड़ी में अकेला बैठा कांप रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील फिर से आपसे बोल रहा हूं। जय महाकाल। अगर आप अभी भी मेरे साथ जुड़े हैं तो मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, जय महाकाल, रक्षा करना। कहानी वहीं से शुरू होती है दोस्तों, जहां शमशान से भागकर मैं किसी तरह अपने घर पहुंचा था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैंने सोचा सब वहम था, थकान थी, डर था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैंने पीछे की सीट देखी, वो सफेद साड़ी का कोना अब भी वहां पड़ा था। मेरे हाथ कांप गए। तभी मोबाइल में एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने डरते डरते उठाया। हेलो। उधर से वही आवाज, घर सही सलामत पहुंच गए। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। वो हंसी और बोली, दरवाजा खोलो सुनील। मैं चिल्लाया, तुम कहां हो? उसने बहुत आराम से कहा, तुम्हारे बाहर। दोस्तों, मेरे घर की लाइट अपने आप बुझ गई। दरवाजे पर धीरे धीरे खरोंचने की आवाज, क्री क्री। वो फिर बोली, मैंने कहा था ना, कल फिर मिलेंगे। दोस्तों, यहां आप मेरे साथ जोर से बोलिए, जय महाकाल। मैंने कांपते हाथों से महाकाल का नाम लिया और जोर से चिल्लाया। तभी दरवाजे के बाहर एक तेज चीख, फिर सन्नाटा। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कुछ नहीं था, बस जमीन पर गीले पैरों के निशान और दीवार पर उंगलियों से लिखा हुआ, जो सुना वो सब्सक्राइब करेगा। दोस्तों, उस दिन के बाद मैंने रात में गाड़ी चलाना छोड़ दिया। लेकिन कभी कभी रात के 12 बजे मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से बस एक मैसेज आता है, जय महाकाल। दोस्तों, अगर आपको ये पूरी कहानी डरावनी लगी हो तो अभी जय महाकाल सुनील श्रीवास्तव हिंदी स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और की नहीं, आपकी भी हो सकती है। कहानी समाप्त। जय महाकाल।